सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। मुंदा संतोख शर्म पत झोली, ध्यान की करें विभूत, खिंथा काल कुआरी काया जुगत, डंडा प्रतीत आई पंथी सगल जमती, मन जितै जग जीत, आदेश तिसै आदेश, आद अनील अनाद अनाहत, जुग जुग एको एस। परम सन्मान योग समूह गुरमुख प्यारे सत संगी जन, अमृत वेले तो गुरु दरबार दियां हाजरियां भर के सतगुरु सच्चे पातशाह गुरगद्दी पर सुभायमान चबर छत्र तख्त दे मालक कुल कायनात दे सांझे रहबर दीन दुनी नू सच्चा सकून सच्चा सुख देण वाले मालक गुरु ग्रंथ साहिब जी दी छत्र छाया हेठ रोजाना दी तरह साहिब जी दे दर्शन करके दीदारे करके दाता जी दा अकाल पुरख वाहिगुरु दा धन्नवाद करदियां होइयां रब्बी बाणी दे नाल जुड़ के गुरु का रस भिन्ना और मन को प्रेरणा देने वाला प्रेरित करने वाला गुरबाणी का शब्द कीर्तन सत्कार योग भाई साहब जी हुणां दे कोलों श्री आसा जी की वारदा कीर्तन सरबन करते पे सन। गुरु नानक साहब महाराज सच्चे पातशाह जी दे पावन पवित्र मुखारबिंद तो उच्चारण किया होया जपजी साहिब जी दे विचों अज दा जिहड़ा इह पावन शब्द साडी झोली दे विच पाया है, इहदे नाल जुड़ के इहदे नाल विचार करके जिंदगी दी ओह जो सांझ असीं असल विच कबूल करनी सी कि वाकई ही उस सिद्धांत के नाल असीं जुड़ चुके हाँ जां अजे बिल्कुल गुरु के सिद्धांत तो अलग होके चलते पे। जे असीं गुरु के सिद्धांत के नाल अजे जुड़े नहीं, जे असीं गुरु की गुरबाणी के नाल जुड़े नहीं, ते आओ इस शब्द के नाल जुड़ के
गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी के गुणां नूं धारण करिए, ताकि जो साहिब सच्चे पातशाह जी दी खुशियां प्राप्त करके साहिब सच्चे पातशाह जी दे नियमां नूं अपना के सतगुरु जी दे इलाही बाणी दे नाल जुड़ के मालक जी दे गुणां दे नाल असी साहिब जी दे कोलों असीस प्राप्त करके गुरु साहिब सच्चे पातशाह जी दी वडियाइयां प्राप्त करिए जी। आओ दोनों हाथ जोड़ के बुलाओ फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साहिब सच्चे पातशाह गुरु नानक साहिब जी बहुत ही सोहने शब्दों के नाल समझा के साडे उत्ते कृपा करते पे हैं कि हे जीव, तेरे कोले गुरु का ज्ञान और साहिब सच्चे पातशाह जी के नाम की धारणा होनी चाहिए। इत्थे जोगियां का एक फिरका है, ਉਹਦੇ बारे में गुरु नानक साहब महाराज ने गल की। ਇਹਦਾ मतलब ये नहीं है कि जे जोगियां के बारे में गल कर दी तो शब्द उन्होंने ही समर्पित है, नहीं। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ भी साहिब सच्चे पातशाह जी के रब्बी गुणां नूं धारण करके गुरु की सिक्ख्या जिहड़ी है उन्होंने प्राप्त करना। ਇਹਦਾ भाव ये नहीं है कि ये शब्द सिर्फ जोगियां वास्ते उच्चारे, क्योंकि उन्हों का मत सी घर बार नूं त्याग देना, घर परिवार त्याग के केवल जंगलों दे विच चले जाना, जंगलों दे विच जाके उथे जाके फिर जप तप करना, साधना करनी, योग साधना कर लेनी। फिर उदों बाद जदों पेट की पूर्ति दे वास्ते फिर दोबारे ही गृहस्थियों के घरां विच जाना। ते ये जोगी कई बारी इन्हां गृहस्थियों नूं मंदा भी बोलते, कहते ने कि गृहस्थ दे विच रह के तुसी पूरे नहीं हो सकते, भाव के परमात्मा नूं मिल नहीं सकते। असी अपना घर बार त्याग दिता, दुनिया त्याग दिती, परिवार त्याग दिता। उन्हां दा मनना सी कि दुनिया नूं त्याग देवांगे ते इह जिहड़ा मोह माया ममता दा जाल इहदे विचों बाहर आ जाए। जिहड़ा मोह माया ममता का जिहड़ा जाल है इहदे विचों असीं बाहर आ जावांगे। पर गुरु नानक साहब महाराज सच्चे पातशाह उन्हां दा सिद्धांत इह गल दी आग्या नहीं दिंदा। गुरु साहब सच्चे पातशाह तां इको कृपा करदे गुरु अर्जन साहब जी ने बड़ा सोहना समझाया, नानक सतगुर भेटिए पूरी हो गए जुगत, हसंदियां खेलंदियां पहनंदियां खावंदियां विचे हो गए मुक्त। गुरु नानक साहब का घर यह गल कहता है कि हसदियां खेड़दियां खांदियां पींदियां अपनी किरत कमाई दे विचों किसी दूसरे का भला भी मनाना ये सिख का एक फर्ज है। साहब कहने लगे कि यह परिवार त्याग देना, घर त्याग देना, संसार की जिम्मेवारियां त्याग देनियां यह धर्म नहीं है। नानक सतगुर भेटिए पूरी होवे जुगत। गुरु नानक साहब का घर था एक गल पंचम गुरुदेव जी कहते हैं कि मैं एक जुगत दस देनी चाहना, जे तुसी इस जुगत दे नाल चलना चाहते हो। ये जुगत एक बड़ी सोहनी है और इस जुगत नूं अपना के गुरु नानक साहब महाराज सच्चे पातशाह जी ने परमात्मा नूं प्राप्त किया। गुरु अंगद साहब जी ने, गुरु अमरदास जी ने, गुरु रामदास साहब जी ने ते जोगियां नूं गुरु नानक साहब महाराज सच्चे पातशाह समझाते पे ने कि जेड़े गृहस्थियां नूं जिन्हां नूं तुसीं मंदा बोलदे हो, जिन्हां नूं तुसीं कहते हो कि परिवार दी जिम्मेवारियां निभाउंदे ये लोग परमात्मा तो दूर हो गए ने। पर मालिक जी कहने लगे हसंदियां खेलंदियां पहनंदियां खावंदियां विचे हो गए। साहब कहने लगे हसदियां खेड़दियां घर परिवार दे विच, अपने बच्चों दे विच, अपनी पत्नी दे विच, अपनी मां, अपने बाप, अपने बहन, अपने भरा दे नाल मालिक जी कहने लगे संसार दी जिम्मेवारियां निभा के ही मुक्त होया जाना। इन्हां तो भज के, इन्हां नूं छड्ड के
इन्हां तो लापरवाह होकर मुक्त नहीं होया जाना, मखट्टू होएगा कन पड़ा। कहने लगे एक मखट्टू तो भाव है जिहड़ा बिल्कुल नकम्मा जिहा होवे, जिहड़ा कुछ ना करना जानदा होवे। साहब कहते तुहाडा तो वो हाल हो गया कि अपने जिम्मेवारियों निभाने तो पहला ही तुसीं अपने घर तो बाहर हो गए। अपना का मारिया ग्रह ते नसदा, भाव के तेरे मन विच यह ख्याल आ गया जोगी जी, जे मैं गृहस्थ दे विच रहांगा, परिवार विच रहांगा, परिवार दे जिम्मेवारियां निभाउण दे लई मैनूं बहुत घालना घालनी पवेगी, मेहनत करनी पवेगी। इत्थे की होया कि गृहस्थ धर्म नूं छड्ड के तुसीं लोकां दे विच प्रचार करना आरंभ कर दित्ता कि गृहस्थियां दा रहना जिहड़ा वो बड़ा मुश्किल है, ये परमात्मा दे नाल मिलाप विच विघन पाउंदा। पर गुरु नानक साहब इस गल नूं स्वीकार नहीं सन करदे, तां ही तां उन्हां ने इस पौड़ी दे अंदर फिर ये जिक्र कीता कि हे जोगी जी कन्नां दे विच तुसीं मुंदरा पा लियां बिल्कुल, पर मन विच अजे लालच नहीं गया, मन विचों अजे भी विकार चलते पे ने, मन विच अजे भी एक ख्याल ने कि कुछ ना कुछ संसारी जरूरतां पूरियां करन दे लई मैनू कुछ ना कुछ इहो जिहा प्राप्त हुंदा रहे कि जिहदे नाल मेरा निर्वाह चलदा रहे। ते गुरु नानक साहब कह लगे जोगी जी ये कन्नां दे विच पाईयां होईयां मुंदरां जिहड़ियां तुसीं कहंदे हो कि साडा जोग मत है, असीं जोगी बण गए, पर चंगा हुंदा एक कच दी मुंदरा पाउण दी बजाय संतोख दी मुंदरा पाओ, सबर दी मुंदरा पाओ, सबर रख के फिर उस परमात्मा के रस्ते ते चलदे। जे तुहाडे अंदर संतोख हुंदा, संतोख तो भाव है ठहर जाना, जिहदे नाल तृष्णा भी खत्म हो जाती है। जेड़ा जिस मनुख दे कोले सबर संतोख है ना, गुरु साहब सच्चे पातशाह कहंदे ये तेरे कोले बहुत बड़ी दौलत है। जे तेरे कोले सबर है संतोख है ते तू लालच भी नहीं करेगा, जे तेरे कोले सबर संतोख है किसी नाल छल कपट भी नहीं करेगा, जे तेरे कोले सबर संतोख है दसां नौहां दी किरत कमाई करके रुखी सुखी खा के इहदे विच भी भला मनावेगा। ते गुरु साहब कहने लगे जोगी जी ये मुंदरा पा के सिर्फ एक तुसीं बाहरी तौर दा पहरावा पहन लिया कि मैं जोगी हां, ये तुसीं बाहरी तौर ते एक निशानी दे दित्ती, एक पहरावा है तुहाडा। ये जिहड़ी झोली पाई हुई है तुसीं गोदड़ी रखदे हो, अपने नाल खप्पर एक रखदे हो, ये सारा कुछ केवल तुहाडे निशानियां ने, पर मन अजे भी तुहाडा संतोख विच नहीं है, सबर विच नहीं। जोगी जी एक कच दीयां मुंदरा पाउण नाल चंगा सी जे मन दे विच सबर रूपी मुंदरा पाईयां होंदियां। मुंदा संतोख शर्म, शर्म तो भाव है इज्जत दी, मान दी। तुहानू साहब कहने लगे जिहड़े गृहस्थियां नूं निंददे पए हो, माड़ा बोलदे पए हो, उन्हां दे घरां विच पेट दी पूर्ति वास्ते लंगर प्रशादा लैण वास्ते जाने, अपने शरीर दे कपड़े लीड़े पहनण लई फिर उन्हां गृहस्थियां दे घर दा दरवाजा जाके खड़काउने हो, पेट दी अग्नि बुझाउण दे लई तुसीं उन्हां दे घरां विच जाके अपना भोजन प्रशादा मंगदे हो। साहब कहने लगे तुहाडे नाल ओह किते चंगे ने गृहस्थी जिहड़े अपने परिवार दी जिम्मेवारियां भी निभाउंदे ने, ते तुहाडा मखट्टू होएगा कन पड़ाए, तुसीं वेलड़ हो के कन पड़वा के अपने आप नूं जोगी कहना आरंभ कर दिता। साहब जी कहने लगे तुहाडा भी नाल ओह पेट भर दे पेगा। गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह ने तां ही आप खुद किरत कीती सी, आप तां ही खेती करते रहे सन, क्योंकि साहब दसना चाहते सन कि गृहस्थ धर्म नूं धारण करके परमात्मा दा भी मिलाप हुंदा है, संसार दे जिम्मेवारियां निभा के परमात्मा दा मिलाप हुंदा है। ते इस शब्द दे अंदर अज गुरु नानक साहब जी कहने कि तुहाडे कोले शर्म रूपी झोली चाहिदी सी, ओह तुहाडे कोले ओह तुहाडे पल्ले नहीं सी। जोगी जी तुसीं की कीता कि लोकां नूं विखाउण दे लई अपने एक पल्ले झोली बन लई कि असीं जोगी, असीं इन्हां चीज़ां तो बाहर हो गए। पर गुरु नानक साहब महाराज कहने लगे कि संतोख दीयां मुंदरां पा लैंदे ते बहुत चंगा होना सी, तुहाडे अंदर सबर आ जाना सी। पर अज ये की होया
कि जिस गृहस्थियों नूं निंदिया उन्हां दे घरां विच ही दुबारे जाके अपना पेट की पूर्ति वास्ते तुसीं साहब जी कहण लगे कि उन्हां दे दरवाजे खड़का के अपनी जिंदगी का निर्वाह कर दिता। इसे करके मालिक जी कहने लगे कि हमेशा करके उस वाहिगुरु परमात्मा का भला तुहाडे उत्ते तां मेहर भरी निगाह होवेगी जे खुद हत्थी किरत करोगे, आप मेहनत करोगे। मालिक जी कहने लगे शर्म चाहिए सी मंगण लग्या, ये चाहिए सी कि उद्यम करके अपना भी पेट पाल दे अते अपने परिवार का लोड़ामंदा का भी पेट पाल दे। ताइयों गुरु नानक साहब महाराज ने अपनी जिंदगी दे विच पिछले जिहड़े 18 साल बचे सन प्रचार फेरियां तो बाद करतारपुर विखे खेतीबाड़ी का काम करके लोगों को साबित कर दिता सी कि एक जिवें धर्म की दुनिया विच उस अकाल पुरख का प्रचार करता हाँ ते नाल दी नाल जिहड़े इस संसारिक जिम्मेवारियां उन्हां भी मैं निभा रहा हाँ। करतारपुर पहला साहिब सच्चे पातशाह सुल्तानपुर विखे उत्थे कामकार करते रहे, किरत करते रहे ते फिर साहिब सच्चे पातशाह अंत के समय विच भी जदों प्रचार दौरे तो वेले हो गए ते 18 साल गुरु नानक साहब महाराज ने करतारपुर विखे खेती की। मोदी खाने दे विच भी गुरु नानक साहब महाराज ने किरत करके खाती कि जे किरत करते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि परमात्मा वाहिगुरु तुहानू मिलता नहीं। साहब कहने लगे सारा कुछ विच नाल ही संसार दे जिम्मेवारियां ते नाल ही उस वाहिगुरु परमात्मा दा प्यार। मालिक जी कहते कि तुहानू उद्यमी बनना चाहिए सी, वेलड़ नहीं सी बनना चाहिए। शर्म पत झोली ध्यान की करे विभूत। मालिक जी कहते ये जिहड़ी पिंडे उत्ते सुआह बनी हुई है तुसीं अपना ये पहरावा बनाया होया, कन्ना दे विच मुंदरा पा के एक झोली पाई हुई है, पिंडे अपने शरीर दे सुआह बन लई, इथों तुसीं विखावा करदे पे कि असीं जोगी। पर गुरु नानक साहब कहने लगे परमात्मा की निगाह च परवाह नहीं। खिंथा काल कुआरी काया जुगत डंडा प्रतीत। साहब जी कहने लगे ये जिहड़ी मौत का हमेशा तुहानूं डर चलदा पिया, खिंथा तो भावे मौत, खिंथा तो भाव गोदड़ी वो जिहड़ा नाल चक्की फिरदे। साहब जी कहने लगे कि मौत का डर सदा वास्ते तुहाडा चक्किया जाना सी। काया तो भाव है तुहाडा शरीर। साहब जी कहने लगे अपने मन नूं गुरु रूपी शब्द दे डंडे दे राही प्रेरित करना सी कि गुरु सिੱਖੀ दे विच रह के भाणे दे विच रह के परमात्मा नूं प्राप्त कीता जांदा है, ना कि इस गृहस्थ धर्म तो भज के। अगला साहिब सच्चे पातशाह वचन करते पे आई पंथी सगल जमाती मन जीते जगजीत। ये जिहड़े जोगी ने इन्हां दे 12 फिरके हुंदे ने। फिरकियां तो भाव है कि इन्हां दी 12 संप्रदावां हुंदियां ने जिन्हां दे विचों आई जिहड़ी है आई पंथी के पंथ इन्हां दा ये सब तो उत्तम है। इन्हां दे 12 फिरके ने, 12 फिरकियां दे विचों आई पंथ जिहड़ा है ये सब तो उत्तम गिणिया गया है। ये अपने योग मत के मुताबिक अपने जो इन्हां दा मर्यादा है उहदे मुताबिक आई पंथ वाले कहते कि साडे कोले आओ असीं उस परमात्मा वाहिगुरू दे नाल तुहानूं मिलावांगे। पर गुरु नानक साहब महाराज फिर आई पंथ वाले नूं वचन करके कहते हैं तुहाडे कोले ते तां आया जावे अगर तुसीं अपना मन जित्तिया हो। साहब कहने कि मन अजे भी तुहाडा डामाडोल है, मन अजे भी तुहाडा तुहाडे वस विच नहीं है। तुसीं बहुत भेद कीता, बहुत पखंड कीता, अपने आप नूं ठंडे पानियां दे विच सियालां दे दिनां विच सारी रात एक लत्त ते खड़ के ठंडे पानियां दे विच जप तप वाला भी तुसीं प्रबंध करके वेख लिया। अपने शरीर नूं सुआह मार ली, गर्मियां दे दिनां विच धूणा तपा के अग बाल के अपने शरीर नूं दुख भी दिता, पर मन दे विचों अजे विकार नहीं है। गुरु नानक साहब कहने लगे कितना कष्ट दिंदे पए हो शरीर नूं, भुखे भी रहंदे हो, ठंडे पानियां दे विच अपने शरीर नूं खड़ाई रखदे हो, गर्मियां दे दिनां विच इसे ही शरीर नूं अग बाल के अपने शरीर नूं तपश पहुंचा रहे हो कि असीं जिन्ना दुखी होवांगे शायद परमात्मा उन्ना खुश होवेगा। पर गुरु नानक साहब कहने लगे ये कोई सियाणी ते समझदारी वाली गल नहीं है। परमात्मा ने संसार विच इस करके भेजा सी कि नाल नाल माता पिता भैन भरावां दी जिम्मेवारी चकनी। साहब जी कहने लगे ओ मां बाप जिन्हां बचपन दे विच तैनूं संभालिया ते हुण ओ बुजुर्ग हो गए ने, हुण तेरी जरूरत सी उन्हां, पर तू उन्हां दी सेवा करन दी बजाय जोगी बन के वो जिहड़ी तेरी धर्म रूपी सेवा सी मां बाप दी सेवा
ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥੀਂ ਕਿਰਤ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ। ਤੇ ਜੋਗੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਸ ਆਈ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਪੰਥ ਗਿਣਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਤਾਂ ਸੀ ਕਿ ਗ੍ਰਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਾਂਗਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰਵਾਂਗਾ, ਮਨ ਡਾਮਾਡੋਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੇਵਲ ਭੇਦ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਪਖੰਡ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਣਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਖਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਭੇਦ, ਪਖੰਡ, ਪਹਿਰਾਵਾ ਕੇਵਲ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਠੱਗਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਪਣਾ ਭੇਦ ਉਤਾਰ ਕੇ ਕੇਵਲ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਆਪ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹਾਂ, ਆਪ ਇਸ ਧਰਮ ਤੋਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪ ਮੈਂ ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪ ਖੁਦ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਭੱਜਿਆ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜੋ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਫੈਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕੇਵਲ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੋਈ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਔਰ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਜਾ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਪ੍ਰਜਾ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਸਮਝਣਾ, ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮਝਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਸਨ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਕੀਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸਿੱਧ ਜੋਗੀ ਸਨ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤਾਂ ਉੱਤੇ ਚੜ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਸਲ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਵਾਪਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਿੱਧ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਭਰੇ ਵਚਨ ਕੀਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, 100 ਸਾਲ, 150 ਸਾਲ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਸਮਝਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਅਜੇ ਜਵਾਨ ਜਿਹਾ ਲੜਕਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਮੁਕਾਬਲਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਚਨ ਵਿਲਾਸ ਹੋਏ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਤੀਏ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪੰਥ ਨੂੰ ਬੜਾ ਉੱਤਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਮਾਤ ਬੜੀ ਸਿਧਾਂਤ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਨ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਢੁਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਉੱਤੇ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਜੀਤੈ ਜਗ ਜੀਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਮਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਨਾ ਤੇ ਸਮਝ ਲਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਖਿਆਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਾਰੇ ਫੁਰਨੇ ਨੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੈੜੀ ਮੱਤ ਆਣ ਕੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਦੇ ਕਾਰਜ ਵੀ ਕਰਵਾਵੇ। ਜੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਉਣਾ ਤੇ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦੀ ਪਈ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੋਗੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਿਣਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਮਨ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਨ ਅਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਭਟਕਦਾ ਪਿਆ, ਮਨ ਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮਨ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਵਾਡੋਲ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਅਜੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਿਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਖਵਾਬ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਮਨ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਭਟਕਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਜਿੱਤ ਲੈ। ਜੇ ਮਨ
ठहराव विच आ गया, मन गुरु चरना विच टिक गया। जे मन तेरा गुरु दे बचना दे नाल सांझ पा के सिर सच्चे पातशाह जी दे बचना नूं अपना के गुरु दे कहे हुए विचारां नूं अपना के चलदा कि ते समझ नहीं कि तू पूरी दुनिया नूं जित लिया है, क्योंकि मन दा कोई भरोसा नहीं है किस समय लालच विच आ जावे, किस समय ये मन जिहड़ा तेन धोखा दे के तेरे तो भैड़े अते मंदे कारज करवा। साहब कहने लगे आदेश ते से आदेश के सारे संदेश साझा है, ये किसी एक जोगी लिए नहीं है या एक फिरके दे लिए नहीं, ये बाणी सबकी साझी है। इसे करके गुरु नानक साहब महाराज सच्चे पातशाह सारे साझा संदेश है। महाराज जी कहने लगे एक काम जरूर हमेशा करया कर, आद अनील अनाद अनाद जुग जुग एको बेस। ये जोगी जी जिस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए तुसी ये सारा कुछ छड्डिया, घर बाहर गया कि वो परमात्मा हर युग दे विच परिवारां दे विच घरां दे विच बैठ के मिलदा, जिम्मेवारियां निभा के मिलदा है। जे अज भी असीं अपने अकाल पुरख वाहिगुरू को प्राप्त करने वास्ते कोई इदां दा ढोंग करते हैं जिन्हां तो गुरु नानक साहब महाराज सच्चे पातशाह सानू वरद के गए ने, रोक के गए ने, साहब कहने लगे तेरा फिर एक वो गल हो गई कि गुरबाणी को सुन तां लिया पर मनण वाले पासे तो जदों असीं आउणे उदों कन्नी कतरा जांदे। साहब सच्चे पातशाह ने अज दे इस पावन शब्द दे राहीं सानू सारे ही भेद पखंड जो असीं करदे पए हां उहदे तो वर्जित कीता। अते इह जिहड़ा शब्द है भावें कि उचारिया जोगियां वास्ते गया है पर है सारी कुल मनुखता दे वास्ते, कुल मनुखता दे वास्ते। साहब सच्चे पातशाह मनुख नूं आम मनुख नूं भी इह गल कहिंदे ने कि तेरे मन दे अंदर संतोख रूपी मुंदरा पईयां होणीआं चाहीदियां, तेरे मन दे अंदर संतोख रूपी मुंदरा होणगीआं ते तेनू किसी प्रकार दा लालच नहीं होवेगा, तेनू मौत दा भी भय अपने आप खत्म हो जाएगा। काल कुआरी साहब जी कहने लगे तेनू मौत दा भय भी अपने आप खत्म हो जाएगा जे तू गोदड़ी उस परमात्मा दे नाम रूपी डंडे दी अपने शरीर नूं दे दित्ती। साहब कहने लगे कोई भी पंथ है भावें अपने आप को सब तो उत्तम सब तो निर्मल गिनता है, भावें जिन्नी मर्जी बाणी पढ़ लवो। आम भी कोई मनुख बाणी पढ़ के कह दे कि मैं बड़े सहज पाठ कर लिए हैं, बड़ी बाणी पढ़ ली है, पर साहब कहने लगे जे गुरबाणी के मुताबिक अपने मन को अजे नहीं ना ढालिया तो फिर तू किते ना किते जाके डामाडोल घूमेगा ही घूमेगा, किते ना किते जाके भटक जावेगा। साहब जी कहने लगे जिन्नी भी बाणी पढ़दा पे अपने मन दे विच एक एक अखर नूं वसाउण दी कोशिश कर ते महाराज जी कहते तेरा मन जिहड़ा है वो अपने आप जित्या जाएगा। मन जित लिया ते पूरी दुनिया जित लेगी। इस शब्द के राही गुरु नानक साहब ने बड़े सोहने विचार पेश किए कि घर परिवार दे विच रह के माता पिता दे विच रह के गुरु साहब सच्चे पातशाह जी दे हुक्म नूं पाल के अपनी जिंदगी दे विच वाहिगुरू परमात्मा दे नाल मिलाप हुंदा है। जे कोई इहदे तो बाहर चलदा है ते ओ गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह कहंदे कि ओ अकाल पुरख परमात्मा नूं अपने हिरदे चों बाहर करके अपने दुनियावी कर्म कांड करदा पिया। नहीं ते बहुत इदां ही है साडी जिंदगी दे विच कि असीं गुरु दे वचनां नूं सुन के एक बारी बड़ा आनंदित हो जाने और उदों एक गल भी कह दिंदे मालिक नूं कि सच्चा पातशाह शुक्र है तेरा कि सानू अज गुरबाणी पढ़न दा समां बख्शे, शुक्र है दाते तेरा कि असीं तेरे चरनां दे विच आण के बैठ गए। पर मालिक सच्चे पातशाह उन्हां जोगियां दे राही उन्हां जिहड़े पखंड करने वाले साध सन घर परिवार नूं छड्ड के दूर जंगलां दे विच बैठ गए सन। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज भी एक जगह साडे उत्ते किरपा करदे काहे वे बन भोजन जाहि सर्व निवासी सदा अलेपा ओही संग समाई। साहब कहने लगे बाहर किधर लभदा फिरदा है अपने परमात्मा रब नूं ओते हमेशा तेरे नाल अपने अंदरों उस परमात्मा दी खोज कर इस मन को कोई खोजो भाई। ये मन नूं साहब जी कहने लगे खोजिया जिस दिन तू इस मन को खोजना शुरू कर लिया तो साहब सच्चे पातशाह कहते परमात्मा अपने आप तेरे नजदीक तेनू नजर आवेगा। ये जो दुनिया शहर मेला दस्तगीरी ना है कहते जिहड़ी दुनिया जो कुछ तू वेखदा पिया तेरे नाल नहीं जानी तो इहदे विचों परमात्मा नूं लभदा फिरदा है। पर साहब सच्चे पातशाह कहते ये मन दे विचों परमात्मा नूं लभ वाहिगुरू दे वचनां नूं मन विच अपनाया। जिस दिन असीं मन करके गुरु दी गल्लां अपना रही हैं
पूरी दुनिया कुल कायनात में जित लवांगे। ये साहिब का संदेश सारे लिए साझा अज के पावन शब्द के राही गुरु नानक साहब कहने लगे कि तेरे कोले गुरु का ज्ञान चाहिए है, नाल दी नाल सबर संतोख सारा कुछ चाहिए। तृष्णा बुझे हर के नाम महासंतोख होवे गुरबचनी प्रभ से लागे पूर्ण ध्यान से। कहते कि तृष्णा जड़ी गुरु के नाम दे नाल खत्म हो जाएगी जे तू मन करके गुरु के नाम को अपना लेना है। महासंतोख कहते बहुत बड़ा सबर तेरे हृदय दे विच आ जाएगा, फिर तेन तड़फना नहीं लगी रहेगी, फिर तेन गुरु के प्रथाई मालिक के नाल कोई गिला शिकवा नहीं रहेगा। जब तड़फना ही खत्म होगी, गुलामी ही खत्म होगी, फिर गिले शिकवे अपने आप ही खत्म हो जाते हैं। फिर तेरे मन च कोई लालसा नहीं रहेगी। चाहे कहते तो उद्यम करेगा, मेहनत करेगा, उपराला जरूर करेगा, पर मालिक सच्चे पातशाह कहते संतुष्टि भी अपने आप ही तेनों गुरु के शब्दों के राही आ जाएगी। तृष्णा बुझे हर के नाम। साहब जी कहते जेड़े तृष्णा मन विच पैदा हो रही है कि मेरे को ये नहीं है, मेरे को वो नहीं है, मेरे को ऐसे बहुत कमियां ने। साहब जी कहने लगे सारा कुछ सारे भंडारे तेन भरे ही नजर आउणगे जे तेरे मन अंदर गुरु का नाम है। हर के नाम साहब जी कहते गुरु का नाम प्राप्त कर ले, ओदे नाल तेनों दिन रात तेरियां झोलियां भरियां नजर आउणगी, कदे फिर गुलामा नहीं रहेगी। कृष्णा बुझे हर के नाम महासंतोख होवे गुरबचनी। गुरु दे बचनां दे नाल चल के बहुत बड़ा सबर रूपी संतोख रूपी जिहड़ा गहना है वो साडे शरीर विच आण के बैठ जाता है। फिर असी हमेशा शुक्र करते हैं दाते दा कि दातिया जो कुछ कृपा कीती है, जे ये भी ना करते तो मालिक सच्चे पातशाह जी असी तुहाडा कुछ नहीं सी कर सकते। इस करके तुहाडे शुक्र गुजार हां मालिक जी तुसीं मेहर कीती कि अपना नाम जिहड़ा है साडी झोली विच पा के सानू जिंदगी जीवन दा असल सबक दस दिता है। अज दे इस पावन शब्द तो सेध जिहड़ी मिलदी है कि धर्म दे विच रह के गुरु दीयां खुशियां तां ही प्राप्त होणगीਆਂ जे असी परिवार दीयां जिम्मेवारियां समझदे हां। माता पिता भैन भरा बच्चियां नूं जो कि उन्हां दे हक हन, जो उन्हां दे साडे उत्ते परमात्मा ने जिम्मेवारियां दे के भेजे। साहब जी कहंदे जदों असी इन्हां विच पूरे फिट हो जावांगे ते समझ ले कि तुम उस अकाल पुरख वाहिगुरु परमात्मा नूं प्राप्त कर लिया है। दूजी गल साहब जी कहण लगे कि किसी भी फिरके दे विच तुसीं चले जाने हो, किसी भी जमात विच चले जाने हो, भाव के जिवें धर्म बदलण दा अजकल बहुत दौर चलदा पिया है, धर्म बदल के दूजे पासे चले जाना। साहब सच्चे पातशाह कहते जे मन नहीं ना जितया गया, जिन्ने मर्जी धर्म बदलता रवि, सब तो वड्डी खेड़ है मन दे नाल। साहब जी कहते जे मन गुरबाणी नूं पढ़ के तू बदल लिया फिर तेन धर्म भी बदलने की लोड़ नहीं पवेगी। इत्थे जोगियां ने की कीता कि गृहस्थ धर्म नूं छड्ड के योग मत धारण करके जंगलां दे विच चले गए। सोचा ते ए सी कि जंगलां विच जावांगे ते शायद विपता तो बच जावांगे, पर उत्थे जाके भी मन जिहड़ा सी उहदे विच ऐसे माड़े मंदे ख्याल हुंदे रहे, उन्हें टिकण नहीं दिता। सब तो वड्डी गल सी पेट दी अग्नि नूं बुझाउण दे लई जदों भुख लगदी है फिर गुरु नानक साहब कहते उन्हां गृहस्थियां दे घरां वाले भी जाके तुसीं अपना मंगण वास्ते हथ फैलाउंदे हो जिन्हां नूं जिस गृहस्थ नूं माड़ा कह के जंगलां विच भज्जे सी। सतगुरु सच्चे पातशाह अज दे पावन शब्द राहीं संसार दी जिम्मेवारियां दे नाल जुड़ के गुरबाणी दे राही अपने मन को जितन की हिदायत करते हैं। सो गुरु साहब अगे अरदास करिए दातिया जे संसार विच भेजा है तो सिर मेहर भरिया हाथ रख के हर एक जिम्मेवारी नूं संगी तरह निभाउण दी समर्था बख्शियो। जे किसी मौके मन डामाडोल हो भी जाता है तो अपनी बाणी दे राही शब्दां दे राही सानू प्रेरित करके सदा वास्ते अपने सरना दे नाल जोड़ के रखियो। अगर तुहाडे सरना तो दूर हो जाने हां, तुहाडी बाणी तो दूर हो जाने हां, चाह के भी असी अपनी जिंदगी चों दुखां नूं खत्म नहीं कर सकांगे। बाणी पढ़दियां होइयां सेवा निभाउंदियां बेअंत गलतियां भुलां हो गईयां। गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह सत्संगत बख्शण योग है, गलतियां भुलां चुकां दी खिमा बख्शो जी। बुलाओ फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।